गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलके बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, आयंस एंड प्रोटीन्स। ये हमारी बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जिसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, फैट और गैसेस का एक्सचेंज करता है O2 और CO2। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, आयंस, प्रोटीन। इन सब का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोज टाइप, सेकंड होता है ओपन टाइप। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है वेसल्स में एंड नेवर डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टिश्यू, और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। यानी कि एक तो वेसल्स में फ्लो होता है, दूसरा टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरी है, वेंस हैं, ये सभी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में मिलता है? ऑल वर्टिब्रेट्स में मिलता है, अर्थवॉर्म में मिलता है, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में कौन कौन से एनिमल हैं? लेलिगो, सीपिया, इसको कैटल फिश कहते हैं, ऑक्टोपस, इसको डेविल फिश कहते हैं। इनमें भी क्या होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेकंड होता है हमारा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में नो एनी वेसल्स, कोई भी वेसल्स नहीं होती है। ब्लड जो होता है वो बॉडी में डायरेक्ट फ्लो होता है, इसीलिए जो ऑर्गन होते हैं वो बॉडी में ब्लड में डिप्ट होते हैं। और जिस कैविटी में ब्लड फ्लो होता है उस बॉडी को कहते हैं हीमोसील। ऑर्गन डिप्ट इनटू ब्लड कैविटी कॉल्ड हीमोसील। ये किस किस एनिमल्स में होता है? हार्डवानिया में, आर्थ्रोपोडा में, हिलुडिनेरिया, ये भी एनिलिडा में आता है, मोलस्का में। सिफेलोपोडा इसका एक्सेप्शन है, यानी कि सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी जो जितने भी मोलस्का होते हैं उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात करते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं। सॉल्ट टेस्ट होता है इसका, यानी कि नमकीन होता है, और इसकी pH वैल्यू 7.4 होती है। कनेक्टिव टिश्यू है, स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं, टेस्ट में सॉल्टी है, pH वैल्यू 7.4 होती है। बात करते हैं ब्लड की कंपोनेंट की, तो इसके कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाटरी फ्लूइड को प्लाज्मा भी बोलते हैं, और ये टोटल ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा जो है वो येलोइश कलर का होता है। सेकंड ब्लड सेल होती हैं, और ये टोटल ब्लड का 45% बनाते हैं। प्लाज्मा में मोस्ट अमाउंट में वाटर होता है, 90%, 7 to 8% प्रोटीन होते हैं, 1% में ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इसमें मैनी टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन हाईएस्ट अमाउंट में होता है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो हाईएस्ट अमाउंट में होता है। ये वाटर रिटेंशन का काम करता है। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, इसको मेंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करना। सेकंड होता है हमारा ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन कहते हैं, कॉल्ड एज एंटीबॉडीज, इनको एंटीबॉडी कहते हैं। थर्ड है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब कभी भी
हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो होने लगता है, और उस ब्लड को फ्लो होने से रोकने के लिए जो थक्का बनता है वो उसे हम क्लॉट बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ये लोएस्ट अमाउंट में होती हैं, सबसे कम होती हैं, और ये लीवर में बनती हैं, फॉर्म इन लीवर। कहाँ बनती हैं ये? लीवर में बनती हैं। अब बात करते हैं ब्लड की सेकंड कंपोनेंट यानी कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को अर्थ्रोसाइट भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में 5 से 4.5 मिलियन तक होती हैं। इनकी फॉर्मेशन को अर्थ्रोपोइसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड अर्थ्रोपोइसिस। इनकी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? अर्थ्रोपोइसिस होते हैं। आरबीसी की फॉर्मेशन एडल्ट में रेड बोन मैरो में होती है, आरबीएम का मतलब है रेड बोन मैरो। और फीटस में आरबीसी लिवर एंड स्प्लीन में बनती है। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। सेकंड होती है हमारी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। 6000 से 8000 तक होती है हमारी बॉडी में। इनकी फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, और इनका लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज होता है। थर्ड है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है हमारी बॉडी में। इनका लाइफ स्पैन 3 से 7 डेज होता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है, ये भी क्लॉटिंग में हेल्प करती है। आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो एक पिगमेंट के कारण होता है, वो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है इसमें आयरन, और आयरन के इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट है इसका ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन के भी 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये लिम्फोइड यानी कि ये लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाते हैं। और ग्रैन्युलोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इओसिनोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल्स क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब होते हैं। ये न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? बाइलोब्ड होता है, और ये एंटी हिस्टामाइन होता है। सेकंड है हमारा बेसोफिल। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.5% है, 1% होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है। ये हिस्टामाइन और हिपैरिन बनाता है। हिपैरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, यानी कि ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो हिपैरिन के कारण ही करता है। अगर हिपैरिन नहीं होगा तो ब्लड के क्लॉट बन सकते हैं। हिपैरिन ही ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। थर्ड है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% होते हैं। ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इनको, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कई न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंटी हिस्टामाइन हमारी बॉडी में कब इंक्रीज होते हैं? ये इंक्रीज होते हैं विद एलर्जिक कंडीशन, जब किसी पर्सन को कोई एलर्जी हो जाती है। एंड हेल्प इन और ये ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व भी करता है।
WBC जो होती हैं उनको हम सोल्जर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्जर। सोल्जर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिफेंड का काम करती हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स। जब हमारी बॉडी में माइक्रोब्स आते हैं तो ये उनसे लड़ने का काम करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सोल्जर भी बोलते हैं। सेकंड है स्केवेंजर। स्केवेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती हैं वो फैगोसाइटिक होती है, डेड सेल को इंगल्फ करती है, इसलिए इसको स्केवेंजर भी कहते हैं। ब्यूल्डर्स स्कार फॉर्मेशन आफ्टर इंजरी टू हील द वाउंड। जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई हमारे किसी पार्ट में वाउंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो ये उस टाइम पे स्कार फॉर्मेशन का काम करती हैं। एंड आल्सो फॉर्म कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। कोलेजन प्रोटीन बनाती है और इलास्टिन फाइबर बनाती है, इसीलिए इनको बिल्डर्स भी बोलते हैं। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की फॉर्मेशन कैसे? हमको पता है ब्लड के कितने कंपोनेंट थे? 2 कंपोनेंट थे, प्लाज्मा एंड सेल कंपोनेंट। प्लाज्मा में हमारा सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या था? वाटर था। एंड सेल कंपोनेंट में हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स थे। RBC, WBC और प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? तीनों रेड बोन मैरो में। ये हमारी बोन है, इसमें ये येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट जो है इसको कहते हैं रेड बोन मैरो, सॉरी येलो बोन मैरो। इसमें जो येलो पार्ट है इसको कहते हैं येलो बोन मैरो, और ये जो रेड पार्टिकल दिख रहे हैं ये होता है हमारा रेड बोन मैरो। इसी रेड बोन मैरो में WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और ये मिलकर के ब्लड बनाते हैं। इधर से डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू इसमें क्या आता है? वाटर आते हैं, आयंस आते हैं, और वाटर क्या बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। तो ब्लड सेल और प्लाज्मा मिलके क्या बनाते हैं? दोनों ब्लड बनाते हैं। तो इस तरीके से ब्लड की फॉर्मेशन होती है। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल कैसे बनती है? हमको पता है ब्लड सेल जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती है। कहाँ पे बनती है? बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट सेल होती है, इसको स्टेम सेल भी कहते हैं। ये जो सेल है ये प्लूरिपोटेंट सेल है और इसको स्टेम सेल भी कहते हैं। इसमें डिवीज़न होता है, इसमें जब माइटोसिस होती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक सेल जो होती है इससे क्या बनता है? ये हमारी अर्थ्रोसाइट यानी कि रेड सेल बनेंगी, RBC बनेंगी, और बनने के बाद ये कहाँ जाएंगे? आर्टरी में आ जाएंगे और ब्लड में फ्लो करेंगे। इसी से हमारी मोनोसाइट बनती है, इसी से हमारी इओसिनोफिल बनती है, इसी से बेसोफिल बनती है और इसी से न्यूट्रोफिल बनती है। यही वाली सेल जो होती है लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल जो है वो लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एक क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में माइक्रोब से लड़ने का काम होता है। जब ये सारे ब्लड कंपोनेंट ब्लड में आ जाते हैं, अब क्या होता है? ये RBC जो है, जो रेड ब्लड सेल है, यानी कि जो आर्टरी, जहाँ से ये बोन मैरो के बाद किस में जाती है? आर्टरी में जाती है। यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और ये इजीली इसमें मूव करती है। लेकिन जैसे जैसे ये कई जो आर्टरी होती है वो छोटी छोटी स्मॉल आर्टरीज बनती हैं, इसमें से कई, फिर आर्टरीज में से वेंस बनती हैं। उसी तरीके से जब ये इन आर्टरीज में आती है तो ये इनसे इनका जो डायमीटर होता है वो कम होता है और ये RBC जो है इनमें RBC का क्या होता है? इनकी जो कवरिंग होती है, जो वॉल होती है वो टूट जाती है। वॉल टूटने के कारण फिर RBC क्या होती है? आगे आती है
आगे आने पर क्या होता है, ये किस में आती है, ये है स्प्लीन। ये क्या है, स्प्लीन है, स्प्लीन में आती है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आरबीसी की डेथ हो जाती है। ये जो वेसल्स होती हैं वो इतनी पतली होती हैं कि इनमें आरबीसी फंस जाती हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने पर फिर ये कहाँ आती हैं, वेंस में आती हैं, और वेंस के थ्रू फिर ये कहाँ जाती हैं, लीवर में जाती हैं। कहाँ जाती है, लीवर में जाती हैं। यहाँ से हमारी रेड ब्लड सेल की डेथ हो गई और इसको स्प्लीन में होती है, और स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इनमें जो हीमोग्लोबिन था, रेड सेल का जो हीमोग्लोबिन था वो येलोइश कलर में चेंज हो जाता है और वो कहाँ आ जाता है, लिवर में। और लिवर में आने पर वो कुफर सेल में चला जाता है और किसका निर्माण करता है, बिल्यूबिन और बिल्यूपेरिडिन। ये हमारे बिल्यूबिन और बिल्यूपेरिडिन का क्या फंक्शन होता है, ये बाइल जूस बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बाकी चीज़ें हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ।